भगवत गीता क्यों, और भागवत और भगवत गीता में अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत अपने आप में एक स्वतंत्र ग्रंथ है, जबकि भगवत गीता महाभारत का अंश है। थोड़ी सी परिचय भी दूंगा इसके बारे में। शतसाहस्री कहा जाता है महाभारत को। महाभारत वस्तुतः युद्ध का जो प्रसंग है उसको महाभारत कहते हैं, लेकिन उस ग्रंथ का नाम ही महाभारत पड़ गया। वस्तुतः महर्षि व्यास ने जब उस ग्रंथ का आलेखन किया है तो महर्षि व्यास लेखक के रूप में, कवि के रूप में उस ग्रंथ को नाम प्रदान करते हैं जय संहिता। प्रारंभ में मंगलाचरण में महर्षि व्यास ने लिखा है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततः ये सब भगवानों का स्मरण करने के बाद मैं जयम उदीरयेत्, जय संहिता का वर्णन कर रहा हूं। तो महाभारत जिसको हम कहते हैं, वस्तुतः महर्षि व्यास ने जो नामाभिधान किया है वो है जय संहिता। जीवन में जय कैसे पाएं, हाउ टू बी अ विक्टर इन लाइफ एंड नॉट अ विक्टिम। क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थितियों के सामने झुक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। क्या करें, परिस्थिति ऐसी हो गई। परिस्थिति को शिकार नहीं बनना है आपको। जीवन है, लाइफ इज अ सीरीज ऑफ सरप्राइजेस। वो प्रतिक्षण आपको नई नई चैलेंजेस देती रहेगी और आपको उसमें विजयी बनना है। अरे छोटे बच्चे मम्मी पापा का फोन लेकर के उसमें जो वीडियो गेम शुरू करते हैं ना, वो वीडियो गेम में मैंने कई बार देखा कि उनको मजा क्या आता है। तो कभी कभी मैं पूछता हूं उनसे, व्हाट इज सो थ्रिल अबाउट इट, व्हाई डू यू लाइक इट। वो पूरे चिपके रहते हैं उसके साथ। तो उसमें पता चला मुझे, मैंने कभी नहीं खेली ये सब वीडियो गेम, शायद इसीलिए गीता पर प्रवचन कर सकता हूं। यदि वो खेलता तो उसी में रह जाता। लेकिन ये जो करते हैं उसमें उनको लगता है वो थ्रिल क्या है, चैलेंज है एक और रिवॉर्ड है। चैलेंज है, रिवॉर्ड है। कहीं से वो कुछ मशरूम निकलता है, कहीं वो पॉइंट निकलते हैं, कहीं वो ऊर्जा कुछ नई सी आ जाती है। हर गेम में कुछ नई नई बात होती है उसमें। और कोई राक्षस आता है उसको मारना पड़ता है, कोई कहीं से कुछ गिरता है उससे बचना पड़ता है। ऐसे और तुम्हें भागना है, फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओ, नेक्स्ट लेवल पे जाओ। छोटा सा यंत्र लेकर के चैलेंजेस का सामना करने के व्यसनी लोग, दे आर लिटरली हुक्ड ऑन टू दैट। वास्तविक जीवन में कोई छोटी सी चैलेंज आ जाए तो हार जाते हैं। Isn't it a tragic moment? कि आर्टिफिशियल चैलेंज तुम खड़ी करते हो। किसी ने कहा नहीं कि एड्रेनलाइन रश के लिए तुम्हें, लेकिन मशीन के सामने तुम चैलेंज खड़ी करते हो, उस चैलेंज को स्वीकार करते हो और उसमें आनंद भी आता है। कृत्रिम चैलेंज इसमें मजा आ रहा है, और वास्तविक जीवन जब कोई चैलेंज सामने खड़ा करे तो तुम सर पे हाथ रख के ऐसे कुछ शब्द जो मैं व्यासपीठ से नहीं बोल सकता, ओ माय गॉड देखो कैसा हो गया, क्या करें। वीडियो गेम को फेंको और जीवन की वास्तविक चैलेंज को स्वीकार करो। न केवल स्वीकार करो लेकिन उसमें विजयी बनकर बाहर आओ। यह उपदेश जहां पर किया गया वो जय संहिता व्यास महर्षि ने लिखी, जिसे हम महाभारत के नाम से जानते हैं। शतसाहस्री है, वो 1,00,000 श्लोक है उसमें। अब 1,00,000 श्लोक कब पढ़ो, कितने, उसमें भी लोगों ने अंधश्रद्धा निर्माण की। महाभारत घर में रख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। क्यों? घर में महाभारत रखेंगे तो फिर महाभारत होगा, न रखने से कोई कम होता है? ये सारे अंधविश्वास।
ऑन द कॉन्ट्ररी, घर में यदि महाभारत का ग्रंथ रखोगे, उसको पढ़ोगे, तो जीवन के जो महाभारत होते हैं उसमें विजयी बनने की प्रेरणा मिलेगी। तो सबसे पहले तो ये सुपरस्टिशन को मैं तोड़ूं। कोई ग्रंथ तुम्हारा कोई बुरा नहीं कर सकता, और ये तो सात्विक ग्रंथ है, हमारी धरोहर है। 1,00,000 श्लोकों का जो महाभारत है वो पूरा कोई व्यक्ति पढ़ पाए, समझ पाए, संभव नहीं। तो मध्य महाभारतम, महाभारत के मध्य में केवल 700 श्लोक, 700 वर्सेस की ये भगवत गीता नाम का एक बड़ा प्यारा सा उपवन है ये, जहां पर बार बार जाने की इच्छा हो। और समग्र महाभारत में, समग्र जय संहिता में, समग्र शतसाहस्री में जो संदेश देना चाहते थे महर्षि व्यास, उसको एक नेक्टर के रूप में, एसेंस के रूप में, अर्क के रूप में श्रीमद् भगवत गीता में रख दिया है। सूत्रात्मक है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में कहानियां नहीं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आपने श्रवण किया है पिछले से, कहानियां आती हैं प्यारी सी। दूसरे अर्थ में कहूं तो श्रीमद् भागवत इज अ वंडरफुल इनिशिएशन फॉर मासेस, और श्रीमद् भगवत गीता इज अ क्लासरूम टीचिंग फॉर क्लासेस। जिस तरह से, क्योंकि गीता, इसका अर्थ यह नहीं कि गीता मासिस के लिए नहीं है, यह कोई गलत अर्थ मत करना, लेकिन जो जीवन के रहस्य को समझना चाहते हैं, जो पंड को समझना चाहते हैं, स्वयं को समझना चाहते हैं, उनके लिए भगवत गीता। तो भगवत गीता महाभारत का अंश है, लेकिन स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी इतना ही सम्मानित है। क्रोनोलॉजिकली देखो, समय के इतिहास के रूप में देखो, तो गीता पहले है, भागवत बाद में है। महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, संक्षेप में कहानी बता दूंगा मैं। कुरुक्षेत्र के रण मैदान पर जब पांडव और कौरवों की सेना आमने सामने है, उस समय प्रथम दिन, युद्ध के आरंभ के समय, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, गीता के पहले अध्याय का 21वां श्लोक है, सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। हे अच्युत, हे प्रभु श्री कृष्ण, दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले जाइए, ताकि यावदेतान निरीक्षे हम युद्ध कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। मैं जरा देख तो लूं कि इस रण मैदान में मेरे साथ लड़ने के लिए कौन कौन आया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से यह कहा, प्रभु दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए, और अर्जुन ने जो देखा, एक बात उसके मन में तय हो गई कि इस युद्ध में चाहे कोई भी जीते, एक बात स्पष्ट है कि इसमें जो मरेगा वो मेरा अपना व्यक्ति होगा, क्योंकि दोनों पक्ष में मेरे अपने ही स्वजन हैं। माई ओन रिलेटिव्स आर डिवाइडेड इनटू बोथ आर्मीज। मोहासक्त हुआ है। पहले अध्याय का नाम भी है अर्जुन विषाद योग, विषाद डिस्पोंडेंसी, विषाद दुख। उसकी बारीकी में हम जाएंगे, विषाद शब्द की बारीकी में प्रवचन की यात्रा के दरमियान, लेकिन मोटा मोटी अर्थ यदि बता दूं तो अर्जुन को एक मोहग्रस्त हो गया। अरे रे, मुझे अपने लोगों को मारना पड़ेगा, नहीं, मैं ये युद्ध लड़ना नहीं चाहता, इससे तो बेहतर होगा कि मैं भाग जाऊं, रण छोड़ के, रण मैदान छोड़ के चला जाऊं। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के सामने शिष्यत्व स्वीकार किया। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। डियर कृष्ण, आई एम कंफ्यूज्ड, सम्मूढ़ता आई है। यह भी आज के समय की बड़ी समस्या है, कंफ्यूजन, उलझन। सामने इतनी सारी चॉइसेस हैं और उसमें से जो सिलेक्ट करना है, छोटी छोटी बातों में,
जैसे पहले शुरुआत में मैंने कहा कि लाइफ ऑफर्स यू चैलेंजेस, ऐसे ही लाइफ ऑफर्स यू चॉइसेस। सुबह स्नान करके आप वार्डरोब के सामने खड़े रहते हो ना, वहां से चॉइसेस शुरू हो जाती, क्या पहने। वो इतना सारा कपड़ों की दुकान लगा रखी है वार्डरोब के अंदर, क्या पहने, चॉइस है आपको। और दिन में कितनी बार फिर यहां जाना है तो ये बदलो, वहां जाना है तो ये करो, उधर जाना है तो ये करो। एंड इट इज सो कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट दैट इजी। एक तरफ हमें लगता है कि जितने अधिक वस्त्र होंगे उतने हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि जितने वो डूचा वधे छे ना हमें, उतनी तुम्हारी समस्याएं बढ़ती हैं, सुख नहीं बढ़ता। सुखी तो हम हैं, कोई चॉइस ही नहीं। एक सफेद धोती निकाली, एक सफेद कुर्ता निकाला, जहां जाना हो जहां चले जाए, पूरी दुनिया भर में घूमते हैं, कोई टेंशन नहीं होता। आपको तो कितना, या ये प्रसंग में जाना है तो ये कलर। और कई बार तो माताएं, एक एक माता 5-5 माताओं को 3-3 बार फोन करके पूछती है क्या पहनना है। कितने दुखी हो आप लोग। कंफ्यूजन, लाइफ में जितनी चॉइसेस है उतने कंफ्यूजन्स हैं। अर्जुन दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वीकार करता है, प्रभु आई एम कंफ्यूज्ड। और मेरा कंफ्यूजन क्या है? पाप और पुण्य के बीच में नहीं है, दो धर्म के बीच में। यदि धर्म और अधर्म के बीच में कंफ्यूजन होता तो अर्जुन वॉज वाइज इनफ, इतना तो क्लेवर था कि वो धर्म को पसंद कर लेता, अधर्म को छोड़ देता। अर्जुन का कंफ्यूजन धर्म और अधर्म में नहीं है, अर्जुन का कंफ्यूजन दो धर्मों के बीच में है। श्लोक आएगा तब डिटेल में देखेंगे। दो अच्छी बातें हैं सामने, लेकिन करनी एक ही है। तब क्या करें? तब अर्जुन ने शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम अहम ते शिष्य, हे कृष्ण मैं आपका शिष्य हूं, शाधिमाम मुझे उपदेश करें, त्वाम प्रपन्नम मैं आपकी शरण में आया हूं। और भगवान ने जो उपदेश किया वो भगवत गीता, टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की वास्तविकता का स्वीकार, ये भगवत गीता है। जबकि श्रीमद् भागवत क्या है? जैसा मैंने कहा इतिहास में पीछे पांडवों का ये युद्ध हो गया, कौरव पांडव विजयी हो गए, राज्य थोड़ा सा किया, फिर हिमालय में महाप्रस्थान किया, उनके बाद परीक्षित का राज्य शुरू हुआ। और परीक्षित के राज्य में जो घटना हुई, परीक्षित ने एक ऋषि का अपमान किया, ऋषि पुत्र का शाप मिला कि 7 दिन में तुझे तक्षक नाग काटेगा, 7वें दिन तेरी मृत्यु होगी। परीक्षित को जब पता चला कि अब मेरे पास केवल 7 दिन है और मुझे मुक्ति पानी है, मेरे जीवन को धन्य बनाना है, कैसे करूं? गंगा नदी के तट पर ऋषि मुनियों का ज्ञान सत्र चल रहा था, वहां जाकर के परीक्षित ने विद्वानों से पूछा कि मेरे पास 7 दिन है, मुझे जीवन को धन्य बनाना है, मुक्ति कैसे मिल सकती है? ऋषि मुनि आपस में चर्चा कर रहे थे। उस समय वहां श्री सुखदेव जी का आगमन, और ऋषियों ने कहा कि परीक्षित तुम बड़े भाग्यशाली हो, इतने ज्ञानी, इतने तेजस्वी, इतने प्रभावी व्यक्तित्व का तेरे इतनी सरलता से तुझे प्राप्त हो गए, तो उनसे पूछ अपना प्रश्न। परीक्षित ने सुखदेव जी को व्यासपीठ पर विराजमान किए, बिल्कुल सामने आसन लिया और यह प्रश्न पूछा कि मेरे पास 7 दिन बचे हैं जीवन के, मुक्ति मुझे कैसे मिल सकती है, मेरा जीवन धन्य कैसे बन सकता है? और श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जो उपदेश किया वो है श्रीमद् भागवत। तो दोनों ग्रंथ अलग हैं, दोनों का बैकग्राउंड अलग अलग है। श्रीमद् भगवत गीता तो रण मैदान में, युद्ध के मैदान में, और श्रीमद् भागवत गंगा नदी के तट पर पेड़ के नीचे बैठे हुए लोग, जीवन में अब और कुछ नहीं है, केवल मुक्ति चाहिए, तब जो बात की गई है। श्रीमद् भागवत में 12 याद है? पिछले वर्ष का पूछूं? श्री कृष्ण का टेलीफोन नंबर कितने लोगों को याद रहा है?
श्रीमद् भागवत में अध्याय कितने हैं? श्याम बाबू 1 साल हो गया। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं और 5,76,000 अक्षर हैं। ये श्रीमद् भागवत विशाल ग्रंथ है, बड़ा ग्रंथ है। और भगवत गीता में केवल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। लेकिन साइज की कंपैरिजन मत करना, क्योंकि वो 18 अध्याय और 700 श्लोकों को समझने के लिए जन्म जन्मांतर लग जाते हैं। इतना वो सूत्रात्मक, इतना गुह्य। भगवान स्वयं जो कहते हैं कि गुह्यम अध्यात्म संगीतम, मोस्ट सीक्रेट ऑफ द नॉलेजेस, ऐसा ये ज्ञान है।